गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने पहले पाठ के अभ्यास कार्य को। हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा? भाषा पढ़ी और भाषा के रूप पढ़े। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो ये कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा हिंदी है। इसी में सरकारी काम सारे चलते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि है। ये सब जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है। देखो, जब हम कोई भी कुछ लिखना शुरू करते हैं हिंदी में तो हम यहाँ से बाईं ओर से दाहिनी ओर शुरू करते हैं। बाईं ओर से दाहिनी ओर ऐसे ऐसे लिखते हैं हम, है ना? तो देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हर प्रश्न के साथ 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उनमें से एक सही है तो उस पे आप टिक लगाएंगे। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। अगला देखिए, हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी? तो हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो इसे हम टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 जून या 14 सितंबर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 14 सितंबर। इसे हम टिक कर देंगे। ठीक है। ये प्रश्न, ये सारे जो है सही विकल्प वाले, ये आप बुक में ही करेंगे, इसे कॉपी में नहीं करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न देखो, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से जो सही है उस पर हम सही, यहाँ पर उस वाक्य के सामने सही का निशान लगाएंगे। अगर गलत होगा तो गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला वाक्य देखो, भारत के सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। क्या भारत में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? ये वाक्य गलत है। इसके सामने हम यहाँ पर ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, ये करेक्ट है। ये वाक्य सही है तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। भाषा लिखने का साधन है, सिर्फ लिखने का साधन है? नहीं, ये गलत है। अगला देखो, अखबार लिखित भाषा का रूप है। बिल्कुल सही। अखबार लिखित भाषा का रूप है जिसे हम पढ़कर समझते हैं, तो ये लिखित भाषा होती है। ये वाक्य सही है। बंगाल में पंजाबी बोली जाती है। गलत। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ठीक। अब करेंगे हम प्रश्न उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये वाला प्रश्न भी सही कथन पर सही और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है। ये भी आप अपनी बुक में ही करेंगे। ठीक। अब है प्रश्न उत्तर। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मैंने बताया था, आपने पढ़ा भी। जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा। ठीक। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा
जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। हिंदी को छोड़कर किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। हिंदी छोड़कर 4 भाषाएं, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी। ठीक, तो प्रश्न उत्तर आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, व्याकरण और चैप्टर का नाम लिखेंगे। पाठ 1 भाषा, मौखिक पहले प्रश्नों के उत्तर, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और हिंदी को छोड़कर किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखो। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। सही विकल्प वाले प्रश्न और सही गलत वाले प्रश्न आप अपनी बुक में करेंगे। ये दोनों बुक में होगा और वो कॉपी में प्रश्न उत्तर। ठीक, तो अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे सही तरीके से लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए। ठीक।